नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार माँ डेयरी फार्म्स बाराबंकी से आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम लोग जैसा आप जान रहे हैं कि हम सभी एक काफ रेयरिंग पे एक सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोस में का 0 to 3 मंथ्स, 0 से 3 महीने और 3 महीने से 5 महीने में क्या प्रक्रिया करनी है, कैसे करना है, कैसे क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, उसका जिक्र कर रखा हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग उसके आगे चलना चाहते थे। 5 महीने से लेके 1 साल तक हम लोग जो ग्रोइंग फेज़ है, ग्रोअर कह लें उसको, कैसे क्या कर रहे हैं। लेकिन कुछ मित्र उसके पहले चाहते हैं कि हम लोग जो इस 0 to 3 मंथ्स और 3 मंथ्स to 5 मंथ्स इस 5 महीने के दौरान काफ़ी स्टार्टर ही फीड होता है हमारे फार्म पे। और तो जो हम काफ़ी स्टार्टर बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं, क्या उसका प्रक्रिया है, कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले हम उसी को जिक्र कर लेते हैं इस वीडियो में, काफ़ी स्टार्टर का ही, जो बच्चों को फीड किया जा रहा है 0 to 3 और 3 to 5 मंथ्स में। तो दोस्तों, इस बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूँगा, जब भी हम किसी फीड की बात करते हैं तो ये फीड जो है वो थोड़ा टेक्निकल विषय है। फीड एक डेयरी फार्मर का के कार्य क्षेत्र मतलब रफ़ आइडिया तो उसको रहती है, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र में नहीं है वो। ये एक न्यूट्रिशनिस्ट का पार्ट है, और हम जो भी बातें करते हैं ये समझ के चलें कि उसके पीछे हमारा न्यूट्रिशनिस्ट है, और उसी की सलाह से फार्म पे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, और उसी की सलाह से चीज़ों में बदलाव होता है। कोई अनाज महंगा होता है, उसको कितना कम करना है। अब ऐसे आप सभी जानते हैं, सोया बहुत महंगा हुआ, तो ऐसा नहीं कर सकते कि काफ़ी स्टार्टर से बिल्कुल सोया हटा लें, लेकिन कुछ सोया हटाया गया। थोड़ा मस्टर्ड की DOC डिवाइल्ड केक होता है मस्टर्ड का, नॉर्मली बच्चों में बहुत कम डाला जाता है काफ़ी स्टार्टर में, लेकिन थोड़ा बढ़ाना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा कॉस्ट कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ी। तो ये सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये जोड़ घाट जो बांधनी थी, ये जो है ये न्यूट्रिशनिस्ट को बांधनी होती है। ये हम लोग अपने से नहीं कर सकते, कुछ भी घटा लिया, कुछ भी बढ़ा लिया। तो खैर, जो इस समय चल रहा है मैं उसका जिक्र करता हूँ। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट काफ़ी स्टार्टर में जो इंग्रेडिएंट है वो है मक्का, और वो है लगभग 43% के आसपास हमारे फीड में। दूसरा जो है वो है वीट ब्रांच चोकर, जो है 10% हमारे फीड में। और उसके बाद खलियाँ डिवाइल्ड केक हैं हमारे फीड में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सोया डिवाइल्ड केक। सोया DOC जो है वो 27%, इसके पहले 33% के आसपास हुआ करती थी, लेकिन थोड़ा उसको घटाया गया। थोड़ा मस्टर्ड का DOC का प्रोपोर्शन बढ़ाया गया है, थोड़ा कॉस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो आज के डेट में सोए की DOC जो हमारे फार्म पे है वो 20। दोस्तों, आप इसको सुन लें, लेकिन बाद में मैं इसका एक स्क्रीन वो दे दूंगा, तो वो आपको दिख जाएगा। न भी लिख पा रहे हो, कोई लिखना चाह रहा हो, ना लिख पा रहा हो, तो वो हो जाएगा बाद में। और जैसे सोया हो गया 27%, मस्टर्ड की DOC पड़ रही है 10% के आसपास। तो ये अनाज हो गया, और हमारी प्रोटीन के लिए डिवाइल्ड केक हो गए। उसके बाद फीड में हमारा नमक हो गया 0.5%, DCP हो गया 1%, कैल्शियम के सोर्स के लिए कैल्साइट पाउडर डाला जाता है 1.7% के आसपास। और इसके बाद दोस्तों, ये हो गए हमारे इंग्रेडिएंट लगभग। और इसके बाद हम डाल रहे हैं कुछ सप्लीमेंट। उन और इसमें एक चीज़ छूट रही है इंपॉर्टेंट, 4% मोलासेस सीरा पड़ता है दोस्तों। तो ये हो गया। और इसके बाद हम लोग सप्लीमेंट की बात करें, सप्लीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेस मिनरल, और उसके बाद मिनरल में 1.2% के आसपास मिनरल डाला जा रहा है। फिर ट्रेस मिनरल डाले जा रहे हैं 0.3% के आसपास। उसके बाद फिर दोस्तों लाइवीस डाला जा रहा है 1.5% के आसपास। और उसके अलावा दोस्तों टॉक्सिन बाइंडर भी डालना चाहिए बच्चों के फीड में, किसी भी फीड में डालना चाहिए। तो 0.2% के आसपास टॉक्सिन बाइंडर डाला जा रहा है। तो ये हमारा कंप्लीट वो है दोस्तों, जो हम लोग फीड कर रहे हैं अपने बच्चों को। और इसका मैं एक शीट जो है इसका एक वो लगा दूंगा, जिससे आपको उसमें देख के आप उसको पढ़ सकते हैं आसानी से, फिर नोट कर सकते हैं। कोई ऐसी नहीं है, नहीं सुन पाए हो तो भी, ना भी नोट कर पाए हो तो भी कोई बात नहीं, वो आराम से कर लेंगे हम लोग। तो दोस्तों, ये हो गया ये फीड। लेकिन ये मैं हमेशा फिर दोहराऊंगा कि फीड जो है, जैसे कुछ हमें इसमें मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो हम उसको बहुत कच्चे हल्के में ना करें फीड को कुछ भी। क्योंकि देखें, अगर बहुत अच्छे तरीके से करना है फार्म को, तो चीज़ें पक्की होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। अगर बिना न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के हम कुछ भी घटाएंगे, बढ़ाएंगे, हमें समझ में नहीं आता है,
हम तो केवल सोया समझते हैं, मक्का समझते हैं, भीतर एनर्जी है, प्रोटीन है, और केवल एनर्जी प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन में भी सब कंपोनेंट है, लाइसिन है, मेथिनिन है, दुनिया भर के अमीनो एसिड्स की प्रोफाइल है। तो हर प्रोटीन सोर्स की अमीनो एसिड प्रोफाइल अलग है, और जो न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो बैलेंस करता है अमीनो एसिड प्रोफाइल के लेवल पे आपके ह्यूमन में कितना पार्ट डिग्रेड होना है, कितना पार्ट अनडिग्रेडेबल होना है, आगे जाके इंटेस्टाइनों में अब्जॉर्प्शन होना है, उसका पाचन होना है। तो उसके हिसाब से न्यूट्रिशनिस्ट बैलेंस करता है चीज़ों को। हमसे कई मित्र कई बार पूछ देते हैं अपना फीड फॉर्मुलेशन भेज के कि क्या ये बैलेंस है, तो मैं तो साफ साफ कहता हूँ कि ये मेरे औकात के ऊपर का मसला है, क्योंकि हम लोग ने अपनी फार्मिंग संभाल ली उतना ही काफ़ी है, और न्यूट्रिशनिस्ट बन जाएं ये तो बहुत मतलब असंभव सी बात है। जो जिसका फील्ड है वो उसे ही संभालता है वो, तो ऐसा है दोस्तों। और इसके बाद ये फीडिंग हो गया। मैं चाहता था कि दोस्तों हम लोग आगे अपनी फीड यूनिट भी देखेंगे जहाँ हम लोग फीड बनाते हैं। आज मैं बच्चों के पास था और मैं चाह रहा था कि बच्चों से रिलेटेड है तो मैं बच्चों के पास सामने सेट के सामने ही होकर बात करूँ। और दोस्तों मैं अब आपको अपना फीड यूनिट दिखाता हूँ, जहाँ पे हम लोग अपनी डेयरी का फीड बनाते हैं और अपने पोल्ट्री का भी फीड बनाते हैं दोस्तों। ये हमारा एक सड़क जाती है, सड़क एक साइड हमारा माँ डेयरी फार्म्स है और दूसरे साइड हमारा माँ डेयरी फीड्स और पोल्ट्री है। पोल्ट्री अंडों का फार्म है हमारे पास एक, और ये हम लोग गेट से भीतर घुस रहे हैं। और दोस्तों ये जिक्र करना था, ये हमारा नया प्रयास है वीडियो बनाने का आपके लिए। तो थोड़ा शुरू में सपोर्ट और शेयर करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट करते रहें, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहता है। आपके लिए हम ऐसे ही अपने अलग अलग विषयों पर करते रहेंगे वीडियोस अपने। और दोस्तों ये हम अपने फीड यूनिट के जो मशीन यूनिट है उसके गेट पे हैं। आज शायद इन लोग कहीं बाहर हम लोग इसमें यहाँ जिक्र करता चलूँ दोस्तों, हम लोग माँ डेयरी फीड के नाम से कुछ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को कुछ फीड भी भेजते हैं बना के। कोई हाई मिल्किंग का फीड ही बना रहे हैं आज। कुछ मित्रों को हमने गाय अपनी दी थी, तो वहाँ समस्या आती थी फीड की, उसी को लेके हमने अपना फीड भी शुरू कर दिया था। 1 साल हो रहा है लगभग करते हुए। तो ये फीड है और ये उसके स्टॉक है हमारे पास, ये मक्के का स्टॉक है और हर चीज़ों का स्टॉक मेंटेन कर रखा हुआ है हम लोगों ने। और यहीं पे सब अपनी डेयरी का भी फीड बनता है, बाहर के मित्रों के पास जो फीड जा रहा है वो भी यहीं से बनता है। ये कुछ कपास का कुछ खलियाँ वगैरह हैं, ये मस्टर्ड केक होगा। और ये छोटी यूनिट है, छोटा स्टोरेज है, मेन मशीन यूनिट से लगा हुआ है। और मेन हमारा स्टोरेज यूनिट दोस्तों थोड़ा सा बगल हट के ये है। ये हमारा स्टाफ है, ये ओनर को कैमरामैन बना दे सरकने की कोशिश कर रहा है। हम लोग ये आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये मेन हमारा स्टॉक यूनिट है। आजकल हर चीज़ का स्टॉक थोड़ा रिजनेबल ही स्टॉक अब रहने लगा है, महंगाई बढ़ जाने के कारण। साइकिल छोटी सभी की रोटेट हो रही है आजकल। ये सोया DOC है, इधर मेरे हिसाब से बीच में मस्टर्ड DOC रखी हुई है, किनारे डीवाइल राइस ब्रांड का ट्रक आया हुआ है रिसेंटली, अभी वो रखा हुआ है। और ये हमारी स्टॉक की पोजीशन हो गई। हम लोग और ये बाहर आ गए। बाहर एक सुकून का माहौल बना हुआ है दोस्तों। थोड़े हम लोगों ने धीरे धीरे पिछले सालों में धीरे धीरे पेड़ लगाए हैं, जो हमारे पेड़ अब बड़े हो रहे हैं और एक अच्छी सी फीलिंग देते हैं हमें। और दोस्तों एक चीज़ छूट रही है, वो एक हमने आपसे जिक्र किया था, ये आपका फीड फॉर्मुलेशन शेयर करने का काफ़ी स्टार्टर का दोस्तों। ये काफ़ी स्टार्टर का फीड फॉर्मुलेशन है जो हम लोग बात कर रहे थे जिस पे, ये वो फीड फॉर्मुलेशन है। इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया अपना फीड फॉर्मुलेशन और हमने बात पहले सारी कर ही ली है। और एंड में ऐसा ही है, आप अपना सपोर्ट प्रेम बरकरार रखें। हम लोग आपके लिए ऐसे नए वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।